गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज आप लोग को मैं पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर में इंटरचेंज, एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए और हमें बताइए कि हमारी आवाज क्लियर जा रही है नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो? तो बच्चों, अभी मैं जो बताने वाली हूँ वो इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का आश्चर्य या कोई खुशी जिसको हम लोग अचानक से उसको फील करते हैं, वो आपका क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। जैसे कि मैं किसी चीज को अभी अचानक देखी और मैं बोल बैठी क्या कि वाह क्या सुंदर है ना? तो ये जो वर्ड, जो वाव आगे निकला, वो एक्सक्लामेटरी वर्ड हो गया, है ना? तो इसी को हम इंटरचेंज करेंगे किस चीज में? असर्टिव में। असर्टिव में क्या होगा? यह कितना सुंदर है ना? यह बहुत सुंदर है। इसका सीधा सा वर्ड हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, यह बहुत सुंदर है। और वही आपका एक्सक्लामेटरी हो गया, वाह कितना सुंदर है ना? तो ये इस तरह के वर्ड को हम कैसे चेंज करते हैं, वो चीज मैं आपको अभी यहाँ बताने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ क्या है एक्सक्लामेटरी, है ना? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी का मतलब तो मैं भी बता ही दी कि एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है। का अर्थ होता है किसी भी तरह का, किसी भी तरह का आश्चर्य, खुशी, दुख, अचानक से फील करना, है ना? ये होता है। और उसी को जैसे एग्जाम्पल में मैं बता रही हूं, एग्जाम्पल में जैसे रहे कितना सुंदर दृश्य है, क्या? कितना सुंदर दृश्य है। ये क्या है? एक तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जिसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, है ना? तो ये एक तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसको हम सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, यही होगा ना? वेरी ब्यूटीफुल। जैसे क्या बोला? कितना सुंदर दृश्य है, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, है ना? तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना? चलिए इसका कुछ रूल है, रूल रेगुलेशन है, उस चीज को मैं बताऊंगी और आप लोग समझिएगा। तो फर्स्ट है व्हाट, क्या? व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में बदलने का नियम, बदलने का नियम क्या? अगर व्हाट या हाउ लगा हुआ है तो आपका असर्टिव का कैसे नियम है? तो पहला है असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के शब्द क्रम से करें, क्रम से करें। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब के शब्द क्रम से करें। तो ये आपका पहला रूल का पहला नियम है। चलते हम नेक्स्ट रूल बताती हूं। अब है पहला का दूसरा नियम। तो देखिएगा, व्हाट या हाउ के बाद, व्हाट या हाउ के बाद
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या वर्ब हो तो व्हाट या हाउ, क्या व्हाट या हाउ के बदले, वेरी दे, यानी कि व्हाट और हाउ रहे तो इसके बदले में क्या लिखे, वेरी। अगर व्हाट के बाद, अगर व्हाट के बाद नाउन आए, नाउन आए तो व्हाट के बदले क्या दे, ग्रेट, क्या ग्रेट, फाइन, लवली, ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल नहीं, वंडरफुल, वंडरफुल, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, पिकुलर, या टेरिबल इत्यादि में से किसी एक एडजेक्टिव का यूज करें। समझ में आ रही बात? क्या बोल रहा है, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या वर्ब हो तो व्हाट या हाउ के बदले ओनली वेरी दे। अगर व्हाट के बाद नाउन है, व्हाट के बाद नाउन है तो उसके बदले में ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिकुलर या टेरिबल डाले, यानी कि इस तरह का एडजेक्टिव डालना होता है। एग्जाम्पल में मैं बताती हूं, जैसे कि जो शब्द है या जो सेंटेंस है उसको देखिएगा, जैसे कि रहे व्हाट ए गुड बुक, गुड बुक इट इज, है ना। तो इसको क्या हम लिखेंगे, जब ये कन्वर्ट होगा तो इट इज ए वेरी गुड बुक, यही होगा ना। क्यों होगा, तो ये वर्ड के बदले, वर्ड के बाद क्या है, एडजेक्टिव है ना, क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है ना। तो नाउन रहता तो हम ये नहीं लगाते, बट यहाँ नाउन है तो हम लगाएंगे वेरी। उसी तरह से दूसरा रहे बच्चों, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, इसका तो यही होगा, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, क्योंकि इसमें भी आपका एडजेक्टिव है। अब आगे, हाउ फास्ट ही रन, तो यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर लगेगा इट इज, सॉरी, ही रन वेरी फास्ट। तो ये जो रूल है, ये 3 क्वेश्चन जो मैं बताई, ये रूल कौन सा है, इसका फॉलो किया है ना। व्हाट के बाद क्या है, एडजेक्टिव या वर्ब, तो हम वेरी का यूज किए। अब हम दूसरा जो आपका इसका है रूल, उसका हम यूज करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये उसका आगे का है, देखिएगा, जैसे रहे व्हाट ए प्रॉब्लम, व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो इट इज ए, यहां पर क्या है, ये प्रॉब्लम है, क्या है, प्रॉब्लम, जो कि आपका नाउन है, तो ए ग्रेट हो जाएगा, ए ग्रेट प्रॉब्लम। उसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट ए फॉल इट, व्हाट ए फॉल इट इज, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, जैसे इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट, या बिग फॉल, या इट इज
टेरिबल फॉल, है ना, ये कन्वर्ट इस तरह से होगा। समझ में आई बात? यानी कि जब नाउन हो तो वहां पर हम ग्रेट, टेरिबल, स्ट्रेंज, वंडरफुल ये सारे वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है जैसे आपका रहे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, रहे व्हाट ए फूल यू आर, है ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यू आर ए ग्रेट फूल। समझ में आ रही बात? तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इसको नोट के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा। यदि एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब लुप्त हो तो असर्टिव में बदलते समय वाक्य के भाव या अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट तथा वर्ब अपने मन से दें, जैसे रहे, जैसे क्वेश्चन है व्हाट ए फॉल, क्या व्हाट ए फॉल, तो क्या आप लिखोगे इसका कन्वर्टेशन, इट वाज ए ग्रेट फॉल। क्यों, यहां पर अपने मन से दिया जाएगा, इट वाज ग्रेट ए फॉल या इट इज ग्रेट ए फॉल, दोनों होगा। उसी तरह से हाउ फनी, क्या हाउ फनी, इसमें है ना सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज वेरी फनी, है ना। तो अपने मन से देना होता है, क्या अपने मन से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर दूसरा, जब एक्सक्लामेटरी है ना सेंटेंस वुड दैट या ओ दैट या ओह दैट या और फॉर ओह फॉर इफ आई कुड ओनली या ओह इफ आई कुड ओनली इत्यादि में से किसी एक से शुरू होता है, एक से शुरू हो तो असर्टिव में बदलते समय सेंटेंस प्रायः आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू होता है, डिजायर से शुरू होता है। जैसे देखिएगा, वुड दैट, क्या रहे, वुड दैट ही वेयर अलाइव, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आई विश ही वेयर अलाइव, यानी कि जब इस तरह जब वुड डैट ओ फोर इफ आई कुड ओनली से शुरू होता है
तो हम आई विश का यूज करते हैं या आई अर्नेस्टली का यूज करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन रहे, इफ आई कुड ओनली गेन द फर्स्ट प्राइज, है ना, तो ये कन्वर्टेशन कैसे होगा? तो आई अर्नेस्टली डिजायर टू गेन द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, समझे? तो इस तरह का वर्ड में इस तरह से यूज किया जाएगा। यानी कि अगर आपका वुड दैट या ओ दैट ओ फॉर इफ आई कुड ओनली इस तरह का वर्ड रहता है, किसी एक से शुरू होगा, तो जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे उसको बदलते समय क्या हो जाएगा? तो आई विश या आई अर्नेस्टली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सक्लामेटरी होता है, नेक्स्ट रूल देखिएगा। कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंफिनिटिव है ना, इंफिनिटिव, जिसमें टू प्लस में वर्ब रहता है, से शुरू होता है। तो इन्हें इट इज अ स्ट्रेंज दैट क्लाउड्स का यूज करते हैं, का रूप देकर असर्टिव, है ना, असर्टिव में बदलते हैं। जैसे देखिएगा क्या रहे क्वेश्चन नंबर 1, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर। तो यहां पर जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो इट इज अ स्ट्रेंज दैट, क्लाउड का यूज किया जा रहा है, दैट वी शुड मीट हेयर, है ना। यहां पर इट इज अ स्ट्रेंज और प्लस में दैट क्लाउड का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से रहे सेकेंड क्वेश्चन, टू थिंक ऑफ माई शीइंग यू हेयर। तो हम इसको फिर वैसे ही चेंज करेंगे, क्या? इट इज अ स्ट्रेंज दैट आई शुड सी यू हेयर, है ना। तो इस तरह से चेंज होगा जब क्या रहेगा? इंफिनिटिव टू वर्ब। उसी तरह से नेक्स्ट रूल को देखिए, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के दो भाग होते हैं और दे एंड से जुड़े रहते हैं। ऐसे सेंटेंस का परिवर्तन इस प्रकार होता है जैसे इट इज प्लस में एडजेक्टिव, है ना, फिर दैट क्लाउड कंटेनिंग शुड। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। चलिए तो आगे बताती हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। ए फायरमैन एंड afraid of a spark।
तो इसको कैसे हम बनाएंगे? इसको बनाएंगे इट इज अ स्ट्रेंज, इट इज अ स्ट्रेंज दैट ए fireman should be afraid of a spark। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? इट इज अ स्ट्रेंज प्लस में दैट क्लाउड और साथ में क्या लग रहा है? कॉन्टेनिंग शुड। क्या लग रहा है? कॉन्टेनिंग शुड। चलिए, तो मैं आगे का रूल बताती हूं। अब है पांचवा रूल। तो पांचवा रूल क्या है? कुछ एक्सक्लामेटरी में है। सेंटेंस हाउ प्लस में एडजेक्टिव प्लस में ऑफ से शुरू होता है, ऑफ से शुरू होता है, शुरू होता है। इसे असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? तो देखिए क्या रहे क्वेश्चन? हाउ। हाउ के बाद हाउ कैन ऑफ हिम टू सेव मी। तो इसको कैसे बदलेंगे? इसको बदलेंगे ही वाज काइंड। क्या होगा? ही वाज काइंड इनफ टू सेव मी। तो इसमें क्या चेंज हुआ? हाउ के जब हाउ है तो ये ही है ना, ये हिम है जो ही में बदल गया और वाज लिख दिए। एंड काइंड इनफ टू का यूज किया जा रहा है। क्या चीज का यूज किया जा रहा है? तो इनफ टू का यूज किया जा रहा है। फिर सिक्स रूल देखिए, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अल्लाश से शुरू होता है। ऐसे सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए अर्थ अनुसार इट इज एक्सट्रीमली सैड टू थिंक से शुरू करते हैं। टू थिंक से शुरू करते हैं, है ना? या तो एक्सट्रीमली सैड रहता है या सैड टू थिंक होता है ना? तो चलिए इसको भी एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। क्वेश्चन रहे आपका अल्लाश दैट ही डायड सो यंग। ये एक तरह से दुख प्रतीत किया जा रहा है। तो इसको हम चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो लिखाएगा इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही डाइड सो यंग। ठीक है? या कुछ और है इस तरह का क्वेश्चन, लाश दैट यूथ शुड पास अवे। तो यहां पर क्या लगेगा? यहां पर हो जाएगा इट इज एक्सट्रीमली सैड टू थिंक, है ना? टू थिंक। इट इज एक्सट्रीमली सैड टू थिंक नहीं, इट इज सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। ठीक है? तो इस तरह का वर्ड में आपका इट इज एक्सट्रीमली सैड लिखा लगेगा और यहाँ इट इज सैड टू थिंक लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो
हम इसको एक्सक्लामेटरी से असर्टिव इस तरह से चेंज करेंगे। अब है सबसे लास्ट रूल देख लीजिएगा, क्या है बच्चों, कुछ सेंटेंस के पहले कुछ सेंटेंस के पहले ब्रेवो, क्या, ब्रेवो, हुर्रा, हुर्रा, या FI5 जैसा एक्सक्लामेटरी साउंड होता है, एक्सक्लामेटरी साउंड होता है। तो इसमें ये क्या होता है, साउंड प्रयुक्त रहता है। ऐसे एक्सक्लामेटरी को असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार बदलते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन रहे, जब ब्रेवो रहे, क्या रहे, ब्रेवो, क्या रहे बच्चों, ब्रावो, तब क्या करते हैं, ब्रेवो प्लस सेंटेंस, क्या रहेगा, ब्रेवो प्लस सेंटेंस, इट इज मैटर, क्या, इट इज ए मैटर ऑफ स्प्रेड दैट क्लाउड। तो इसमें क्लाउड का यूज करते हैं। फिर अगर रहे हुर्रा, हुर्रा, तो भी आप क्या करोगे, सेंटेंस डालोगे। तो क्या इसको करते हैं, इसको इट इज ए मैटर, जॉय, ये जॉय का इसमें फील हो रहा है, जॉय के साथ में दैट क्लाउज का यूज करोगे, है ना। और अगर फाई रहे और सेंटेंस रहे तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो इट इज ए मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट दैट क्लाउज। तो ये ब्रेवो, हुर्रा या फाई ये क्या है, उत्साह, खुशी का है। तो इसमें जो जैसा खुशी है उसको हम यूज करते हैं इट इज ए मैटर के साथ, है ना, और साथ में दैट क्लाउज को। तो हम सम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे रहे ब्रेवो और यू हैव डन वेल, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इट इज ए मैटर, इट इज ए मैटर ऑफ से दैट यू हैव डन वेल, ठीक है। उसी तरह से सेकंड रहे हुर्रा, हुर्रा, और क्या लिखा हो रहा है, वी हैव वॉन द मैच, है ना। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच, समझे। और फिर आपका उसी तरह से रहे F5, तो ये रहे यू आर ए थिप, यू आर ए थिप, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट दैट यू आर ए थिप, समझ में आ गई बात। तो
जो जैसा उत्साह कर रहे, प्रशंसा कर रहे या सर्वनाक हो, तो उसका हम यहां पर उसी तरह से डालेंगे इट इज मैटर के बाद। अब सम पेशियर एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहे आपके पास, हाउ आर द माइटी फॉलन। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, द माइटी आर फॉलन हाउ, या द माइटी आर इंडीड फॉलन। तो आपको जो भी मैं रूल बताई वो आपका रूल है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना। आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होगा, उसका रूल आपको 7 रूल्स मैं बता चुकी हूं, उसमें आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन के साथ, तो आपका इस तरह से जैसे एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो आप असर्टिव सेंटेंस बना सकते हो और आपको इजी तरीके से बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अभी तक हमारी इस वीडियो में आप बने रहे इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।